विकास कठवाड़ जी प्रणाम नमस्कार। सरपंच संजीव गुज्जर अंचला जी प्रणाम नमस्कार। कैसे हैं आप? आपको गणेश उत्सव की राधाष्टमी की बधाई। सरपंच संजीव गुज्जर अंचला जी। और मित्रों, आज 31 अगस्त 2025 दिन रविवार है। पहले तो हम कुछ मंत्रों के साथ उच्चारण करेंगे। जैसे हमारे ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी का मंत्र है, एकम एकम ओम गंग रांग रिंग हंग संग एंग श्रींग क्लिंग नमः शिवाय। तो इस मंत्र में सभी आ जाते हैं, गणेश जी भी, शिव जी भी, दुर्गा षष्ठी माता भी, हनुमान भी। और फिर मंत्र है ओम एंग हरिंग क्लिंग चामुंडे विच्चा, ये दुर्गा षष्ठी का मेन मंत्र है। और ओम हंग हनुमते नमः, ये हनुमान जी का मंत्र है। फिर ओम कुमार गुरुवे नमः, ओम भगवान श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः हरे का सहारे जय श्री राम, जय श्री खाटू श्याम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मोक्षमामृताम्। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार आप लोग मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। जिंदगी में परमात्मा का ख्याल रखेंगे तो आपका भी भला होगा और आपको शक्ति मिलेगी, पॉजिटिव ऊर्जा मिलेगी। तो आज मैं पहले मेरा तो एक छोटा सा संदेश है कि मेरी उम्र आज 65वें साल में लग गया मैं, और मैं 26 अप्रैल 1962 का मेरा जन्म है। और बचपन से बड़े अष्टपुष्ट रहे, शिक्षा प्राप्त की, खेती बाड़ी की। 79 में हमारी शादी हो गई जिला पानीपत के किवाना गांव में। तो वहाँ से हमारे को एक लक्ष्मी के रूप में पत्नी मिली। तो खेती करी। हमारे पिताजी राजनीतिक आदमी थे, सरपंच रहे, सरपंचों के अध्यक्ष रहे, जिला अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। 1991 में इस प्रकार हमारा भी राजनीति में इंटरेस्ट हुआ। 2005 में हमारे ने चुनाव लड़ा जिला परिषद का, उसमें चेयरमैन बन गए प्रभु कृपा से, साथियों के सहयोग से। और हमने शुगर हो गई थी हमारे 2003 के करीब। तो ध्यान दिया नहीं, खाने पीने में अच्छा थे सिस्टम। और राजनीति में आगे 2005 से उसमें जगह जगह चाय पीते रहे और अपना शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। फिर एक्सीडेंट हो गया 2009 में, फिर ज़्यादा और दिक्कत आ गई। तो धीरे धीरे 2017 में दोनों किडनी फेल हो गई मेरी। और फिर एक बार तो ऐसा लगा जैसे हम बस चले गए जहाँ से, कोई वो नहीं रही जीने की, वो हो गया, समाप्त हो गया था। लेकिन फिर कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में जन्माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो इस प्रकार हमारे पहला सुख था जो ये चला गया था। तो पत्नी ठीक थी, बच्चे ठीक थे, घर में ठीक थे, तो हमारे भाई बहन ठीक थे। तो मेरी बहन रमा देवी ने मेरे को किडनी दी 2017 में 31 अगस्त को। तो इसलिए मैं आज अपने दूसरा जीवन के बारे में, जन्म के बारे में अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ और आप लोगों को भी ध्यान से
सुननी चाहिए बात, आपके भी काम आएगी, क्योंकि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। गलत खान पान की वजह से हम अपने शरीर को ख़राब कर लेते हैं, और 40 के बाद तो फिर समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो उसके लिए मैं अपनी बात रखता हूँ। किसी को अच्छी लगे तो भाई अपना देख लेना, नहीं कोई ऐसी बात नहीं। तो इसीलिए मैं अपना जो लाइव प्रोग्राम कर रहा है इस पर यूट्यूब पे भी किया था, इस पर भी कर रहा हूँ साथियों से, और जो मेरे देखते हैं मेरे को हौसला बढ़ाते हैं। और मैं अब चलना चाहिए, मैं असमर्थ हूँ, और बस वैसे दिख रहे उठे सेहत से ऊपर से ठीक हूँ, टांगें कमज़ोर हो गई हैं, वॉक करके सहारे चलना पड़ता है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, शुगर एक ऐसी नामुराद बीमारी है। कई भाई कह देते हैं कोई नहीं, खाते पीते मरेंगे, खाने पीने का कोई डर नहीं होता। यदि ये किसके अंगों पे असर हो जाता है, किडनी पे हो जाता है, दिमाग पे हो जाता है, आँख पे हो जाता है, टांगों में गैंग्रीन हो जाती है, पता नहीं इसके कितने साइड इफ़ेक्ट हैं। तो इसको ज़्यादा बीमारी तो ये बड़ी नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ों से परहेज करवाती है जो हम छोड़ नहीं सकते। मीठा से जो फाइबर युक्त भोजन करना चाहिए, और जिसमें फाइबर हो। कार्बोहाइड्रेट्स के भोजन है, जैसे गेहूँ है, चावल है, राजमा है, और केला, चीकू, आम, इनमें फाइबर की मात्रा नहीं होती, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, इनसे एकदम शुगर बढ़ती है। और फाइबर वाले भोजन है, जौ है, जौ की रोटी खाइए, बाजरा की खाइए, जौ का दलिया खाइए, इनका ग्लाइमेक्स इंडेक्स बहुत कम है। और खट्टे फल खाइए, अमरूद है, सेब है, मौसमी है, और जी किन्नू है, और इनमें विटामिन सी की मात्रा होती है। तो ये हमारे एक रसोई बदलो जीवन बदलो प्रोग्राम है, तो उसमें ऐसी बहुत सी शिक्षा दी जाती है जो लोग डॉक्टरों के ठीक नहीं होते, एलोपैथी के इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों से अपील करते हैं भाई, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहो। स्वास्थ्य यदि आपका उत्तम नहीं है तो कोई आपका नहीं, न चाचा, न ताया, न भाई, न लुगाई, न जमाई, सब एक दिन धोरा दर जाते हैं, और अकेले पड़े पड़े फिर सोचते रहते हैं। तो ये चलो युग है सोशल मीडिया का, इस पर हम अपनी बात कह लेते हैं, अपने विचार रख लेते हैं, यानी कोई पास नहीं लगता इसमें। तो बस स्वास्थ्य शुगर सुख का कारण है। जो लोग सुखी रहते हैं उनको होती है ये, जो लोग हार्डवर्क करते हैं उनमें थोड़ा फर्क रहता है, और जो लोग दृढ़ निश्चय कर लेते हैं मन में तो उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चौधरी उजागर सिंह सरपंच हैं, वो कोई दवाई नहीं लेते, कुछ नहीं लेते, हार्ड वर्क करते हैं, और बिल्कुल ठीक है। मेरे भाई हैं विक्रम सिंह जी, उन्होंने अपने शहर के द्वारा और खान पान बदल कर अपनी शुगर को बिल्कुल नॉर्मल कर लिया है। और वैसे तो जो अमेरिका में हेल्थ की एजेंसी शुगरों का मेंटेन बनाती है कितनी शुगर होनी चाहिए, सबसे पहले इन्होंने 200 शुगर ठीक बताते थे, जिसकी 200 शुगर है वो ठीक है। फिर लोगों ने दवाई कम खाई, फिर बिकी नहीं दवाई, फिर उन्होंने 180 कर दी, फिर 180 वाली भी ठीक था, फिर 180 में थोड़ी दवाई कम बिकी और फिर 160 कर दी, फिर 160 के बाद 140 कर दी, 140 के बाद अब 80 120 पे ले आए। और वैसे 200 तक तो नॉर्मल से समझो, ज़्यादा खतरनाक बात नहीं है। जब 50 साल से लोग ऊपर हैं वो क्या कर सकते हैं। खान पान बदल कर रसोई में बदलो, कुकर बंद करवाओ। अगर आपकी औरतें मान सकती हो आपसे, लोगों की कढ़ाई में सब्जी बनाइए, जिससे आपको आयरन मिलेगा, और आयरन मिलेगा। पतीली है, पित्तल के बर्तनों में खाना बनाइए। प्लास्टिक की बोतलों में जो पानी है ये भी हमारे लिए घातक है, क्योंकि एक बार एक आदमी जो ने कभी बीड़ी सिगरेट शराब कुछ नहीं पिया, लेकिन उसको भी कैंसर हो गई। वो एक फैक्ट्री में सर्विस करता था,
तो उस फैक्ट्री के बाहर एक चाय की दुकान थी, तो वहाँ चाय पीता था प्लास्टिक के कप में। तो धीरे धीरे उसको शुगर हो गई, तो टेस्ट आया, तो इसने इसके अंदर प्लास्टिक के कप में चाय पीने से इसको कैंसर हो गई। प्लास्टिक भी हमारे लिए बहुत खतरनाक है। जैसे कंच का गिलास है, कंच के बर्तन में कोई दिक्कत नहीं, तांबे के बर्तन में कोई दिक्कत नहीं। टीन है, टीन जो ऐसी चीज़ है जिसको प्रयोग करने से, जब हमारे कैदी वहाँ गोवा में जाते थे आज़ादी के दीवाने, तो वहाँ बहुत मजबूत होते थे, तो उनका कोई असर नहीं हुआ। तो फिर वहाँ कटाए थे लोहा के, और उनको देखा भी तो कुछ असर नहीं हुआ। तो उन्होंने फिर अंग्रेज़ों ने उनके लिए टीन के बर्तन ले आए, और वह स्लो पॉइजन है, और धीरे धीरे उनको कमज़ोर कर दिया। तो इस प्रकार उनको मारने का काम किया। तो भाइयों, ये छोटी छोटी बातें आप अपने जीवन में बदल कर तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलो, ये एक कहानी है आदमी के मानव की, बरसों 10 कन्या पड़ गया रस। 10 साल का इंसान जब बच्चा होता है, बड़ी कहानी सुनता है अपने बच्चों से, माता से, बच्चों से तो क्या, दादी से, दादा से, अब तो फिर फ़ोन आ गए। और बरसों भी जैसे बेला बुक्या सी 20 साल का जब बच्चा हो जाता है, बच्चा लड़का बड़ा होता है, तो फिर वो शेर की डाल बुराता है, कहता है कहाँ गया था, बोला उरी था। उरी नहीं पाई उनकी आज तक। कोई भाई बोला आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, इनको डॉक्टर हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो वो आए थोड़ी देर में, बोला भाई कहाँ गए थे, बोला तो बता तेरा क्या बीमारी है। तो बीमारी पूछते हैं, सारे बच्चे डॉक्टर बन गए अब हमारे। तो मतलब सीधी बात नहीं करते, ना बताते भाई हम ये कर रहे हैं। तो सोनू तंवर जी प्रणाम, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ये कैमरा का मेरे को हिसाब नहीं इसका कैसे ऑन करना है। तो इसलिए बातें बहुत है मेरे पास, जीवन के अनुभव काफ़ी हैं। और जो लोग फ्लेक्सिबल है मेरे जैसे, इसके ऊपर मैंने एक चुटकुला भी सुनाया था। एक हमारी कम्युनिटी थी, शुगर में जो मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं फ्लेक्सिबल आदमी हूँ। तो जब कोई दिख जाता है थोड़ा मीठा मोटा खाने का शौकीन हूँ, नमक कम खाने वाला हूँ। तो एक बूढ़ा बुढ़िया का बहुत ज़्यादा प्रेम था, और वो बुढ़िया बेचारी अपना घर चली गई तो मिलने। तो बाद में उनके घर वाले गुजर गए, तो उनका दाह संस्कार कर दिया। तो वहाँ जाकर दाह संस्कार के बाद कई दिन के बाद आई इनकी बच्चों से, बोले रे भाई तारा बाप कहाँ है, बोले माँ वो तो पीछे वो गुजर गया था उसको, तो इसलिए वो तो गुजर गए। बोले फिर नहीं तो बताओ कहाँ शिकार है उसका। तो उसको शमशान घाट में ले गए। तो शमशान घाट में उसने खोपड़ी मिली उसकी बूढ़ा की, तो उस बूढ़ खोपड़ी में बढ़ रहा था बिरड़ तैया, तो उसके ओठ पर लड़ गया बेचारी का। बोली जरा मरने मर गया पर चौंचलियाँ तो नहीं गया। तो इस प्रकार हम भी भाई चौंचलियाँ तो जानते, किडनी भी फेल हो ली, बीमार हो लिए, स्टंट डल लिए, बाथरूम की प्रॉब्लम, फलानी प्रॉब्लम, ढिमकी। तो वो इतनी प्रॉब्लम फिर भी मतलब अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए। जबकि वही बात है, जैसे कोई बाबा था, कोई बच्चा गुड़ खाए करा था, उसकी माँ बाबा बोलेगी, बाबा ने समझा गुड़ खाइयो, बाबा बोले अगला था ये त्वारना, तो अगला त्वारना लेगी। बाबा ने इतना प्रैक्टिस करी छोड़ने की, तो उन्होंने छोड़ने की प्रैक्टिस करी। तो बोली भाई गुड़ नहीं खाए कर देता, फुंसी लिखना, फोड़े लिखना, तो काफ़ी बातें सुना दी। तो बोली जो तो यह बात जब उन्होंने कह देता, बोला माई मैं पहले खाता था खुद, पहले मैंने खुद छोड़ दिया, फिर दूसरे को कहने का गदार है। तो बातें तो मेरे भी कोशिश तो कर रहा हूँ अपने ऊपर लागू करने की, काफ़ी कर ली और काफ़ी चीज़ बदली भी हैं मैंने, और बदल रहे हैं, रसोई में बदलवा कर रहे हैं। और हमारी तो बहू भी बड़ी अच्छी है बेचारी, और हमारी पत्नी भी जो हमारी भी इतनी सेवा कर रहे हैं, जिससे नहीं हमारे पीछे तो बहुत दुनिया जाली है। 8-9 साल में कोई कोरोना में इतनी दुनिया गई, और हम तो फिर भी जीवित भी केवता 5-7 साल और काट दें, जब परहेज परूज रखेंगे। और वह एक दिन का पता नहीं है, समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं।
इंसान के तो ज़िंदगी का कोई पता नहीं। लेकिन अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे, आप लंबा जीवन जी सकते हैं। और थोड़ा सा, क्योंकि केमिकल का युग है ये, किसान 6-6 कट्टे खाद के घेरे अपने जीरी में, गेहूँ में, तो 6-6 कट्टे क्या करेंगे, वो यूरिया गिरता है जो, वो किडनी खराब करेगा लोगों की। और किडनी तो हार्ट से भी खतरनाक है। किडनी यदि आपकी खराब है तो आपके फेफड़ों में पानी भर जाता है, पेशाब पूरा नहीं निकलता, तो आपको सांस के रोग हो जाता है, लेट नहीं सकते, बहुत कठिनाइयाँ हैं इसके अंदर। किडनी इतने परहेज हैं, भीड़ में नहीं जा सकते, कहीं अपने मित्रों को रिश्तेदारों के पास नहीं जा सकते, इतना परहेज का खाना है। फिर भी हम तो बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लोग भी तारीफ कर दें भी आप तो बहुत तगड़े हैं, फिर भी कुछ वो जहाँ कल में एक जलसा में चला गया था हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह का, उन्होंने यात्रा शुरू किया, 3 हल्का प्रोग्राम उन्होंने, कल्यात का, नरवाना का, रुचाना का, तो काफ़ी अच्छी भीड़ थी। तो वैसे बस मेरी आदत है, थोड़ी आदत बदलनी चाहिए। जो आदत, काश का कौन मुँह लोग देखते हैं, KASH, के से नॉलेज, A से एटीट्यूड और H से हैबिट, जिसका चारों चीज़ों में पकड़ होती है वो कभी भी काश का मुंह नहीं देखता। सफल और असफल में क्या अंतर है? सफल व्यक्ति आखिरी तक चलते हैं और असफल व्यक्ति रास्ते में छोड़ देते हैं और देखते हैं, काम दोनों बराबर करते हैं, लेकिन थोड़ा फर्क रह जाता है। तो आदमी को ज़िंदगी में अपना बढ़िया सोच रखो, सोच से सितारे, नज़र से नज़ारे, दृष्टि से सृष्टि। राजकुमार चौहान जी, राम राम प्रधान जी, कैसे हैं आप? और ये वीर प्रताप सिंह जी, राम राम जी, कैसे हो, ठीक हो? तो मतलब यही कहना भाई, जो ज़िंदगी में स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं है। यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आपको बहुत कुछ है। बाकी प्रभु का ध्यान रखो, प्रभु को याद करो, सुबह उठ कर पानी पियो 1 लीटर कम से कम, और उसको जब बिस्तर से उठते हैं तो पानी के रख के उसके मंत्र पढ़ो। मंत्र पानी क्योंकि सजीव है, क्योंकि हम पढ़तों से पानी पढ़वाते हैं, जब कोई यागवन करते हैं पानी की लुटिया रखते हैं और उसको फिर तो उसमें पॉजिटिव ऊर्जा आ जाती है। तो उस पानी को पिएंगे तो आपका शरीर के लिए अच्छा रहेगा, दिमाग ठीक रहेगा, पेट साफ रहेगा गुनगुना पानी पीने से। और अपने तो कूड़ा नहीं करना, सुबह जो अंदर मुंह की लार है उसको अंदर ले जाओ, ताकि वो आपके एक मुंह की लार में इतनी बढ़िया वो है उसकी लार। तो पहले बूढ़े आंखों में लगाते थे, फाज खुजली पर लगा लेते थे, ठीक हो जाते थे, मतलब उसमें बड़ी ताकत है, वो शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है। तो इन छोटी छोटी बातों से भाई बदल जाता है जीवन। जीवन बदलना अच्छी बात है। और जीवे कृष्ण एक प्रोग्राम है, उसको देखता मैं, रसोई बदलो जीवन बदलो। तो जैसे कब्ज के ऊपर कब्ज दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है और इंडिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो लोग इसका सही तरीक़ा से पानी कम पीते हैं, फाइबर वाली चीज़ें नहीं खाते। और ये ऐसे भी नहीं है भाई, इनसे ये उसमें विटामिनों की कमी से भी हो जाती है, न्यूट्रिशन की कमी से भी कब्ज हो जाती है, B12 की, B1 की वजह से, और जैसे विटामिन D की वजह से। तो बहुत चीज़ें हैं जो उनसे अब ध्यान रखो इनका। तो सोशल मीडिया पर चीज़ का ज्ञान मिल जाता है, किस फल में, फ्रूट में कितनी GI है, ग्लाइमेक्स इंडेक्स है। तो ये स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहो। उसके बाद भाई राजनीति में भी हिस्सा लेना चाहिए। राजनीति एक ऐसा जहाज है जो हज़ारों लाखों लोगों का भला कर सकता है। हो सकता है मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कितने लोगों का भला कर सकते हैं, 100 का, 200 का, 500 का, 700 का, 1000 का। और यदि आप दान देते हैं किसी को, तो दान किसी को एक दिन कटवा देगा, 6 महीने कटवा देगा। तो यह शिक्षा के ऊपर बात है। यदि आपने किसी को शिक्षा दिलवा दी तो उसकी सारी उम्र कट जाएगी। और यदि आप राजनीति में तो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हज़ारों लाखों लोगों का भला कर सकते हैं आप।
हैं। तो ये बात है भाई, इतना सत्ता की हिस्सेदारी कोई भी कौम को, गांव को, प्रदेश को, किसी बरादरी को तरक्की करने में 4-5 चीज़ें हैं: शिक्षा, सत्ता, संगठन और संस्कार और भाई स्वास्थ्य है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। जीवन अच्छे चलेगा और भला भी होगा आपका। सरपंच साहब आप सुन रहे हैं, आपको बता रहा हूँ, आप कितने लोग हैं जिसका भला करना चाहते हैं, भला कर सकते हैं, और जिसकी गड़ी नहीं बनानी तो उसकी ताड़ भी कर सकते हैं। 5 साल निकल जाएंगे आपके। को कुछ काम करना था कर देते थे, बाकी लारे दे देते थे, कह देते भाई गवर्नमेंट ना बंद करा क्या, ऊपर तो नहीं आया फलाना ढिमका। इधर राजनीतिक लोगों की बातें हैं, अपने काम तो कर ही लेते हैं जो लोग राजनीति में आते हैं, और चाहे किसी पार्टी में हो, एक दूसरे के काट तो करते रहते हैं, पर इनके खुद के काम नहीं अटकते। तो अच्छे नेताओं का सम्मान करो, उनको प्राथमिकता दो, बढ़ावा दो, जो आपके गांव की, प्रदेश की तरक्की करें, जिला की तरक्की करें। ये नहीं भी बन कर फिर और अपना जब तो कह रहे हम तो 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, कभी आओ, जब इलेक्शन लड़का चले जाए फिर कहते हैं साहब बाथरूम में, साहब लैट्रिन में, साहब मीटिंग में चले गए। बेचारे लोग अपना मायूस होकर घर आ जाए, बोले देखा मैं ना कि देखा है 5 साल में फिर मेरे पर के बुका लेंगे। सुना जब आदमी इस हिंदुस्तान में तो 10 आदमियों को बहकाले वही लीडर, बाबा, संत, महंत कुछ भी बन सकता है, जो भाई नहीं बुका सकते। मतलब बेचारे खेत में काम कर रहे हैं, कोई घास काट रहा है, कोई खड़ पाड़ रहा है, कोई पानी दे रहा है, जो खोपड़ी का खाते हैं ना, इसका दिमाग का वो मज़े कर रहे हैं हमारे जैसे लोग। और जो खावे तो नीचा खाते हैं, वो बेचारे परेशान है, कसी चला रहा है, कोई दिहाड़ी कर रहा है। जबकि सिस्टम तो जो खावे तो नीचा वाला भाई है ना, उन्हीं की वजह से हम तरक्की कर रहे हैं। जो बिल्डिंगें बनती हैं इतनी ऊंचा ईंटें चढ़ा देते हैं, हम दो ईंट नहीं जल्दी खाली भी चले जाता, और वो बंदे ना उनका बेचारे इतना खान पान होता। अच्छा फिर भी काम करा अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। हमारे जैसे किलियाँ वाले हैं फिर भी दुखी हैं, क्योंकि हम जितना आदमी साधन संपन्न हुआ उनके बच्चे उतने काम करने कम करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते। और जो गरीब लोग हैं उनको कहे भाई तो मस्त गए, तो काम नहीं करते हैं। तो भाई वहाँ उनको देखो ना, इतना बड़ा सिस्टम है, वो ब्याह भी करा अपने बच्चों का, बच्चों ने पढ़ाओ भी है, और सिर्फ अपना तन के ऊपर और मन पर वो रखे। तो ये तो बातें बहुत हैं। तो ये बात है भाइयों। तो आज मेरी दूसरे जन्म की आपको हार्दिक बधाई। 9 साल हो चुके हैं मेरे इस सिस्टम को, और आप भी जो मेरे से बात कर सकते हैं 9416378706। तो आपको और भी बातें शुगर के प्रति बता सकता हूँ मैं। शुगर का एक नुस्खा भी है: नीम, जामुन, करेला, तेज पत्ता, हल्दी की गांठ, काली जीरी, काला नमक, अरहर और दालचीनी, और ये चीज़ें हैं 9, 10, 11, 12। इनको 50-50 ग्राम लेकर कूट कर, सुखाकर, कूट कर, पीस कर, छान कर आधा चम्मच ले सकते हैं, और उससे आपको लाभ मिलेगा। और ऐसे आप छोड़ना नहीं है अपनी जो करे दवाई अंग्रेजी इसको लेते रहें, और योग करें। रामदेव का अनुसरण कर रहे हो, बहुत से आते हैं लोग इस पर टीवी पे, तो चैन फोनों में योग क्या हुआ, कोई भजन क्या हुआ, ओम का उच्चारण कर लो, कपाल भारती कर लो हैं, और ये अलोम विलोम कर लो। एक नाश रोको, दूसरे से छोड़ो, 10 सेकंड के लिए रोक लो और 10 सेकंड के लिए छोड़ दो। कपाल भारती में 1 सेकंड में 1 झटका लेना होता है, कम से कम 5 मिनट लगा दो, 300 झटके हो जाते हैं। और 2-3 मिनट ओम का उच्चारण कर लो, ओम, फिर वो बोलता है कान रोक का ऐसे गले का। तो यही छोटे छोटे यहाँ टांग ला लो, वहाँ ला लो भाई। योग से मेरे को इतना लाभ मिला है, मैं पूरा ठीक हो गया। जब मैं पूरा बीमार था नहीं, उस समय भी नहीं इतनी मेरी सेहत ठीक थी इतना मैं महसूस कर रहा हूँ। और मैं जो न्यूट्रिशन भी खा रहा हूँ आजकल, इसमें एक तो फार्मूला नंबर 1 है,
तो उसमें भूख कम लगती है, शुगर पे काम करता है। सुबह शाम उसको पियो। दिन में दोपहर को रोटी खाओ, 2 बजे 10-11 बजे फ्रूट कोई सलाद खा लो। और ये हमारी छोटी छोटी बातें हैं। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पियो और 1 घंटा बाद नहीं पानी पीना। खाना के तुरंत बाद पानी पीना वो भी जहर के समान है, और पानी पी के खाना खाना वो भी जहर के समान है। तो पहले अपना कभी हम गलत काम करते हैं, सलाद खा जाते हैं, पहले मिक्स खाते हैं, एक बुगल बॉडी से सलाद खाए। सलाद पहले खाओ, और 2 बजे के बाद कोई भी सलाद फ्रूट नहीं खाना चाहिए। और शाम को 7 बजे तक अपना खाना निपटा लेना चाहिए सूरज छिपने से पहले। दिन में हमारी इम्यूनिटी पावर 3 घंटे होती है पचाने की, रात को 6 घंटे होती है। रात को पानी भी कम पियो, उससे हमारी चमड़ी मोटी होती है, शरीर कार्य नहीं करता, शरीर डिटॉक्सिफाई करता है, साफ करता है। तो कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। हमें 12 घंटे का समय कम से कम देना चाहिए, और उठने के 2 घंटे बाद हमें नाश्ता कर लेना चाहिए। सुबह हमारी इतनी इम्यूनिटी बड़ी होती है खाने की, भूख की, तो उसमें आपका खाना एकदम पचेगा। सुबह का नाश्ता प्रिंस की तरह करो, राजकुमार की तरह, दोबारा राजा की तरह, और शाम का भिखारी की तरह करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी बीमारियों का मुँह नहीं देखेंगे। ये तो मेरा अपना तजर्बा हो रहा है, और मैं इसी काम पे हूँ, ना मैंने और कोई काम है। तो मैं ही देखता हूँ कि कैसे ठीक किया जा सकता है इंसान को। तो इंसान तो में इतनी ताकत है, शरीर एक हमारी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है जो मतलब हर चीज़ को ठीक कर सकती है। जब उसमें अच्छी चीज़ डालेंगे, अच्छे न्यूट्रिशन डालेंगे, तो हमारे को अच्छी इम्यूनिटी पावर होगी। और यदि हम इसमें शराब डाल दी, बुरे विचार डाल दिए, नेगेटिव हो गए, बीमार हो गए, टेंशन ले ली, तो फिर क्या है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। भगवान ने जो अच्छे दिन दिए हैं उनको याद नहीं करते, बुरे दिनों को याद करते हैं। तो सबका धन्यवाद करना चाहिए, अच्छी नींद के लिए, अच्छे बिस्तर के लिए, अच्छी पत्नी के लिए, अच्छे मित्र के लिए, अच्छे दोस्त के लिए, अच्छे बिजली के लिए, पंखा के लिए, पशु पक्षी के लिए, और जल के लिए, आकाश के लिए, जो हमारे इंसान के लिए कार्य करते हैं, इंसान के लिए सब उपयोग में आते हैं इसके। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आज ये काफ़ी बातें हैं मेरे पास, तो सुनाता रहूँगा। तो आपका धन्यवाद, आभार। और 31 अगस्त के बाद कृष्ण राधा अष्टमी की बधाई, और भाई गणेश उत्सव की बधाई। और बहुत से भाई जो मेरे को अब देख रहे हैं उनका धन्यवाद, जो बाद में देखेंगे उनका भी धन्यवाद। सभी को प्रणाम, नमस्कार। आपका भाई युधिष्ठिर तंवर। जय हिंद, नमस्कार। तो ये राजकुमार चौहान जी देख रहे थे, संदीप गुर्जर देख रहे हैं, आपका भी धन्यवाद। और जोगिंदर शर्मा जी भी धन्यवाद आपका। संजीव सरपंच जी हमारे रिलेटिव हैं, ये हमारी मौसी की लड़की है, इनका अंचड़ा से हैं। विकास कठवाड़ जी आपका धन्यवाद, आप हमारे पड़ोसी हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज के लिए। और सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। यही मेरा आज का